अरे रे, कालू भैरव, तुम लोग समझाते क्यों नहीं हो? क्या हो गया मौसी, क्या समझाना है? अरे रे, वही मंटू चोरी नहीं छोड़ रहा है। मुझे बड़ी दिक्कत होती है। मंटू को बोल, मंटू चोरी छोड़ दे। अरे मौसी, तुम अम्मा हो, तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है तो हमारी बात क्या सुनेगा? हाँ मौसी, मैं तो कितनी बार कह चुका हूँ मंटू को, देख मंटू, बदनामी अच्छी बात नहीं है और एक बार बदनाम हो गए तो फिर बार बार बदनाम ही होते रहोगे। गांव में कहीं भी चोरी होती है, लोग सबसे पहले सोचते हैं कि ये जरूर मंटू ने किया होगा। वही तो, अरे रे, गांव में चलना दुश्वार हो गया है। ना तो मैं ऐसी हूँ और ना ही मेरे पति ऐसे थे। न जाने ये कैसे हो रहा है और किस कारण से हो रहा है। अरे मौसी, तुम जाओ, कोई बात नहीं है, वो हमारा दोस्त है, हम उसे समझाएंगे, हम समझते हैं सारी बातों को। अरे तुम ही लोगों का आसरा है, समझाओ बेटा। हाँ हाँ, समझा देंगे मौसी, जाओ तुम। अरे भाई भैरव, उसे समझाना आसान है क्या? अरे देखो, मौसी ऐसे बार बार आकर कहती है तो मुझे भी लगता है कि समझा देना चाहिए। कोशिश करने में क्या जाता है, चलो एक बार फिर कोशिश करेंगे, और क्या। कैसा लग रहा है गिन्नी? क्या बोलूं, पता नहीं मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी। दवाइयाँ भी खत्म हो गई है। अरे गिन्नी, ऐसी बात क्यों कह रही हो? भले मेरे पास काम न हो, लेकिन मैं कुछ न कुछ व्यवस्था कर दूंगा, तुम परेशान मत हो। मैं अपना घर इस तरीके से उजड़ते हुए नहीं देख सकता, मैं जरूर कुछ न कुछ करूंगा। अरे बेटा, कितना अच्छा मौसम है ना? हाँ, मौसम तो अच्छा है, लेकिन इस छोटे से घर में कैसे आ गए तुम? और यहाँ आने में तुम्हें शर्म तो महसूस नहीं हुई ना? अरे ये कैसी बातें कह रहा है तू? अरे बस सच कह रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे सच क्या कह रहा है? अपने बाप से कोई इतनी बदतमीजी से बात करता है क्या? बाबा, आपसे ही सीखा है। आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे परेशान किया है, कौन कौन सा बात नहीं कहा मुझे अपने जैसा बनाने के लिए आपने सारे काम किए, जो मुझे पसंद नहीं वो सब काम किए। मैं अब आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ सुख शांति से हूँ। ये जो पीछे घर देख रहे हो ना, दिन भर काम करके अपनी मेहनत से मैंने बनाया है, और जब मैं काम करके शाम को घर आता हूँ और सोता हूँ तो चैन की नींद सोता हूँ, क्योंकि ये मेरे मेहनत की कमाई का है। अरे बेटा, मैं समझ गया हूँ, मुझे माफ कर दे। अब तू जैसे जीना चाहेगा वैसे जी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हारे बगैर घर बहुत सूना है बेटा, और इतनी बड़ी हवेली खाली खाली पड़ी है। समाज का क्या है, समाज तो मौके की तलाश में रहता है। तुम्हारी माँ भी बहुत परेशान है। बाबा, मुझे बार बार आकर इस तरीके से परेशान मत करो, मुझे नहीं जाना है, मुझे यही शांति मिलती। तुम लोगों के साथ रहने से मेरा दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। मैं शांति के साथ रहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। जाओ बाबा, मेरा दिन खराब मत करो, मेरे मुंह से और भी गलत सलत बातें निकलने लगेंगी। जा रहा हूँ, लेकिन जिस दिन तू घर आएगा उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी। बाबा, ये मैं नहीं जानता मैं घर आऊंगा कि नहीं, अभी तो मैं नहीं आऊंगा, और ना ही मैंने आगे कुछ आने का सोचा है। ठीक है, जा रहा हूँ। मालिक, आज अकेले अकेले घूम रहे हैं। लगता है मालिक आप बेटे से मिलने गए थे, क्या हुआ? छोटे बाबू ने आने से इनकार कर दिया क्या? अरे मुनीम,
तू अपने काम से मतलब रख, ज्यादा दखल अंदाजी देने की कोशिश न कर। टीकू नाम है मेरा, बस अपने काम से मतलब रख। बेटा है वो मेरा, आज नहीं तो कल वो आएगा ही। अरे रे, मैं तो यूं ही कह रहा था, कोई बात नहीं है मालिक। अब मुंह से अगर कुछ गलत निकल गया हो तो माफ कर देना मालिक। ओ मंटू, ओ भाई इधर आजा इधर। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे भाई। तू ये काम धंधे छोड़ क्यों नहीं देता मंटू? अरे कौन से काम? देख मंटू, पूरा गांव जानता है तू चोरी करता है, और चोरी करना अच्छी बात नहीं है मंटू। तो ये मामला है। देख भाई, मैं चोरी क्यों करता हूँ, किसके लिए करता हूँ, ये सब तुम लोगों के समझ में नहीं आएगा। तुम लोग मत सोचो, तुम लोग अभी समाज का चेहरा नहीं देख चुके हो। समाज का चेहरा जब देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि मैं ही सही था। अरे ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, अम्मा तुम्हारी परेशान रहती है और सब कोई चोर की अम्मा कहता है। अच्छा नहीं लगता है? अरे तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो जाकर बगल में तालाब है, कूद के मर जाओ। मुझे मेरा काम करने दो, दिमाग खराब मत करो। अरे भाई, ये तो हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, वो हमारी बात नहीं सुनने वाला है। हमें कुछ और सोचना होगा। मैं कुछ सोच सकता हूँ। चल टीकू सेठ के बेटे के पास, वो अच्छे हैं, उनसे बात करने से दिक्कत नहीं है। सेठ जी से तो बात करना बेकार है, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं। चलो देखते हैं। नगेन भैया कहाँ हो? अरे तुम दोनों, क्या बात है? नगेन भैया कुछ कहना था। हाँ हाँ बोलो ना, चलो घर के अंदर। नहीं भैया, यहीं से ज्यादा कुछ बात नहीं है, बस हम लोग बात करके निकल जाएंगे। अरे क्या बात करना है, बोलो ना। वो एक समस्या थी। अरे समस्या थी तो मेरे बाप के पास जाओ ना, वो तो गांव का मुखिया भी है, सेठ भी है, सारी समस्याओं को निदान कर सकता है। नहीं नहीं, सेठ जी से बात करने में बड़ा डर लगता है, आपसे बात करना थोड़ा आसान रहता है। अच्छा बोलो क्या बात है? ये मंटू को थोड़ा समझाइए, मंटू चोरी नहीं छोड़ रहा है, अच्छा नहीं लगता है। मीनू मौसी गांव गांव में बदनाम हो रही है, रोती रहती है। कितनी बार हमारे पास आई है ये कहने के लिए कि बेटे को संभाल दो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बताओ आप। देखो भाई, इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता है। इस मामले में क्या करोगे बताओ? इस मामले में तो किसी दिन वो पकड़ा जाएगा और उसे सजा हो जाएगी, वही तो नहीं चाहते हम लोग। अच्छा कोई बात नहीं है, मैं भी परेशान रहता हूँ। मेरे बाबा भी रोज रोज आ जाते हैं ले जाने के लिए, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, रोते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। आप घर क्यों नहीं जाते? अरे जब सब समय आएगा सब खुद ही ठीक हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं है, अब तुम लोग जाओ, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। जो भी उपाय निकलेगा हम कोशिश करेंगे कि सारी चीजें हल हो जाए। अरे सेठ और सेठानी दोनों सो रहे हैं। आज मैं चोरी करके लेकर जाऊंगा और इस पैसे को काम में लगा दूंगा। अरे कौन है वहाँ पे? अभी बताता हूँ। अरे मंटू तू है? मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतने मौके मैंने तुझे दिए, लेकिन सारी चीजें तूने बेकार कर दी। हाँ नहीं सेठ जी, आज छोड़ दो, आज ये आखिरी मौका है, दे दो मुझे, छोड़ दो मुझे। नहीं, तुम्हें बार बार नहीं छोड़ा जा सकता है, सालों से तुम ऐसे ही कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। कल तो पंचायत बैठेगी ही बैठेगी।
अरे इसने चोरी करी है और ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, इसलिए इसे सजा मिलनी जरूरी हो गई है। अरे दीदी, नहीं नहीं टीकू, देख आज छोड़ दे इसे। अरे मौसी, बार बार इसे नहीं छोड़ा जा सकता है, इसे सुधरना ही नहीं है। अगर सुधरने का होता तो ये अब तक सुधर चुका होता, ये नहीं सुधरने वाला है। अरे दीदी, ऐसी बात नहीं है, तू ऐसा क्यों सोचता है, ये सुधर जाएगा। आज तो इसे सजा मिलकर रहेगी। अरे दे, ऐसा मत करो। देखो अम्मा, तुम्हें भी अब निकलना होगा यहाँ से, और बहुत दिन हो गए मौसी, तुम अपने बेटे को संभाल नहीं पाई। गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं इससे, इसकी हरकतें खत्म नहीं होती है। अच्छा बताओ, मेरे घर में चोरी करके क्या करना चाहते थे तुम? नहीं, वो मैं नहीं बता सकता। उस पैसे का मैं क्या करने वाला था, ये देखो। ये नहीं बता सकता है कि उस पैसे का क्या करने वाला था। सजा तो मिलेगी। मीनू मौसी और मंटू, तुम दोनों को गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। सेठ जी, एक मौका और दे दो। अरे सेठ जी, एक मौका और दे दो। ये पूरे गांव में बदनाम है, इसे सुधरना होता तो सुधर चुका होता, अभी भी ये नहीं बता रहा है। पैसे का क्या करेगा? सेठ जी, अगर मैं पैसे का इस्तेमाल खुद के लिए करता तो आज मेरे पास बहुत बड़ा बंगला होता। मेरे पैसे का इस्तेमाल कभी भी मैंने खुद के लिए नहीं किया। अच्छा, तो किसके लिए किया है? साफ साफ बोल, तभी तो पता चलेगा। नहीं, वो मैं नहीं कह सकता। बाबा, इसे छोड़ दो, इसे मौका दे दो। अच्छा, तू बोलने वाला कौन होता है? बाबा, मैं बस आपसे बोल रहा हूँ, इसे छोड़ दो, मौका दे दो, आखिर गांव का ही है, गांव से बाहर करना ठीक नहीं होगा। अच्छा, ऐसा है तो सुनो, मेरी भी एक शर्त है। इस गांव में जितने बच्चे हैं और जिन जिन ने अपने माँ बाप से लड़ाइयाँ करके अलग अलग रहना शुरू कर दिया है, उन सबको अपने माँ बाप के पास जाना होगा, सबको मिलके रहना होगा, तभी फिर मैं इसे यहाँ पर रहने दूंगा, वरना आज इसे गांव से बाहर निकाल फेंकूंगा, और वो भी हड्डियाँ तुड़वा कर। बाबा, ये तो तुम मुझे ले जाने के लिए शर्त रख रहे हो, अब तुम्हें जो समझ में आ रहा है वो समझो। मैंने ये नहीं कहा, लेकिन मेरी यही शर्त है। अगर मानते हो तो फिर इसे छोड़ूंगा, नहीं मानते हो तो आज तो इसे सजा मैं पक्का देकर रहूंगा। बहुत सालों से बर्बाद किया है इसने। अरे नगेन भैया, चले जाओ ना, क्यों बेचारे की जान आफत में डाल रहे हो? आप भी अपने घर चले जाओ। तो तुम लोग भी यही चीज चाहते हो? हाँ हाँ, हम लोग भी चाहते हैं। अरे दीदी, चला जा बेटा, तेरा बाबा ही है, तू अपने बाबा के साथ रहेगा तो इससे अच्छा और क्या होगा। ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे साथ घर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा, अपने हिसाब से चलूंगा। अरे ठीक है, अच्छी बात है, चलो। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आज मंटू मैं तुमसे भी बहुत खुश हूँ। और कोई बात नहीं है, चलो, मैंने एक भोज का आयोजन किया है, सारे गांव वाले मिलकर खाएंगे, मिलकर बनाएंगे। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका है। अरे दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। कालू भैरव, आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, मेरा मंटू भी सुधर गया है अब। हाँ मौसी, अच्छी बात है, इतनी बेइज्जती के बाद अब तो उसे दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए। गुन्नू भाई, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सका, अब तुम्हारी पत्नी के लिए दवाइयाँ कहाँ से आएगी? मैं इस भोज में आया तो हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है। मैंने सोचा था सेठ जी के पैसे चुरा कर तुम्हें दे दूंगा तो तुम अपनी पत्नी का इलाज करा पाओगे। अब वो मौका भी चला गया। कोई बात नहीं है, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। अरे नहीं, नगेन बाबू से बात करते हैं ना, नगेन बाबू हमारी समस्याओं को सुनेंगे और वो हल भी कर देंगे। हाँ, सेठ जी से तो बात करना बेकार है, सेठ जी हमारी बात ठीक से सुनेंगे भी नहीं। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है
कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा? तुम लोग अपनी समस्याएं लेकर कभी मेरे पास नहीं आते हो। मेरा बेटा हल कर सकता है लेकिन मैं हल नहीं कर सकता हूँ, ऐसा तुमने कैसे सोच लिया? मैं भी हल कर सकता हूँ, तुम लोग भी गांव के ही लोग हो, मैं सारी चीजें हल कर दूंगा। तुम्हें अगर पैसों की जरूरत है तुम मुझे बताते, मैं पैसे जरूर दूंगा। मालिक, मेरे पास ब्याज देने के लिए नहीं है। अरे मैंने ब्याज मांगा क्या? ब्याज नहीं लगेगा, तुम परेशान मत हो। कल आकर मुनीम जी से पैसे ले जाओ और दवाइयाँ लेकर इलाज कराओ अच्छे से। जब मन करे पैसे दे जाना। वाह मालिक, आपने तो मेरी सारी मुश्किल ही आसान कर दी। मैं बड़ा ज्यादा परेशान हो रहा था। चलो अब चलो, सब कोई खाना खाने चलो और देर हो रही है। अरे रे, मजा आ गया। देख मंटू बेटा, आज के बाद गलती मत करना। इस गांव में रहना है हमें, गांव वाले बहुत अच्छे हैं। हाँ माँ, अब मैं कोई गलती नहीं करूँगा। मुझे लगता था मेरा ही रास्ता सही है, लेकिन मेरा रास्ता सही नहीं है। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे किसी तरह की समस्या हो। तुम परेशान मत हो। अब सब बहुत खुशी थे। गांव में भी अब सुख शांति थी और मीनू मौसी भी खुश थी। मंटू भी अपने खेत में काम करने लगा था। गुन्नू ने दवाइयाँ लाकर दिया। गिन्नी दवाइयाँ खाती है। कुछ दिनों बाद गिन्नी भी ठीक हो जाती है। गांव में सब लोग बहुत खुश थे। नगेन भी अपने हवेली में चला जाता है। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है और अब टीकू सेठ भी अच्छे से रहने लगा था। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है। कालू, सुन रहे हो? जग्गू बेटे को भूख लगी है और मेरे पेट में भी भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। कल भी भोजन मैं लाया था, आज भोजन लाने की बारी तुम्हारी है। जाओ, मेरे लिए भी ले आना। भोजन की बारी बहुत याद रहती है तुम्हें और कोई भी बात भूल जाते हो। ठीक है, मैं जाती हूँ और तुम सोए न रहना। घर की छत को देख लेना, शायद छत में कोई छेद है। गोरी कौवी भोजन लेने चली जाती है। गोरी कौवी उड़ती हुई पुराने जंगल में चली जाती है। पुराने जंगल में एक सूखा हुआ पेड़ रात की तेज हवा से गिर चुका था। गोरी कौवी वहाँ जाती है। सूखे पत्तों के नीचे गोरी कौवी को एक छोटा सा दीमक दिख जाता है। माँ कहा करती थी कि दीमक बहुत पौष्टिक होता है, आज दीमक ही खाती हूँ। वो छोटा दीमक जान जाता है कि वो कौवी उसे अभी ही खाएगी। वह दीमक कौवी से अपनी जान की भीख मांगता है। बड़ी कौवी, सुंदर कौवी, मुझे मत खाना। मैं अभी मरना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो। दीमक, सुंदर तो मैं हूँ और बड़ी कौवी भी। अगर मैं तुम्हें न खाऊं तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे दुश्मन को तबाह कर सकता हूँ, उसे बेघर कर सकता हूँ। अच्छा, वो कैसे? मैं तुम्हारे दुश्मन के घर में घुसकर उसके घर की लकड़ी को खा जाऊंगा और ऐसे उसका घर टूट जाएगा। वाह रे दीमक, तुम इतना बड़ा काम कर सकते हो तो डील हुई पक्की। मैं कोई दाना ढूंढ कर खा लूंगी और तुम मेरे दुश्मन का घर तबाह कर दो। अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दुश्मन का घर दिखा देती हूँ। टुन्नी चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। मेरे बच्चों, वो सामने वाले बड़े पेड़ों के पास नदी है। जब भी पानी पीना हो तो उस तरफ जाना है। और वो जो दूर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं वो झरने के पास है। वहाँ फूल है और फलदार पेड़ भी है। अगर फल खाने को दिल करे तो आपने वहाँ चले जाना है। मम्मा, दाना कहाँ से मिलेगा? और मम्मा, मकई का भुट्टा? मेरे बच्चों, दाना मैदान से मिलता है और मकई का भुट्टा किसान के खेत से। लेकिन याद रखना, भूलकर भी अकेले इंसानों की बस्ती की तरफ ना जाना। अगर कभी जाना भी हो तो दूसरे पक्षियों के साथ जाना है। वो सामने देख रहे हो? हाँ, वो तो चिड़िया है। क्या मुझे चिड़िया का घर तबाह करना होगा? क्या आपकी दुश्मन वो चिड़िया है? दुश्मनी यही
है मेरी उस चिड़िया से कि वो मुझे बहुत बुरी लगती है। जब देखो संस्कारन बनी रहती है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आप निश्चिंत हो जाइए और मुझे 10 दिन दे। 10 दिनों में आपकी दुश्मन चिड़िया का घर टूटकर गिर जाएगा। मैं उस चिड़िया के घर की सारी ही लकड़ी खा जाऊंगा। फिर गोरी को भी चली जाती है और वो दीमक आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ टुन्नी चिड़िया के घर के पास चला जाता है। वो पेड़ पर चढ़ता है और टुन्नी चिड़िया के घर की छत में पहुंच जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर मैदान में बैठी हुई थी। बच्चों, अगर कोई पक्षी भूखा हो तो उसकी मदद जरूर करना। मम्मा, अगर दाना थोड़ा हो तो फिर क्या करना है? उसे आधा दाना देकर उसकी भूख मिटा देना। मम्मा चिड़िया हमेशा अपने बच्चों को जंगल में जीने के तौर तरीके सिखाती थी। दूसरी तरफ कौवी और कौवा तो शुरू से ही शरारती, बुरे और चोर थे। वो हमेशा अपने बेटे को भी गलत बातें ही बताया करते थे। जग्गू जग्गू बेटा, अब देखना कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया का घर टूट जाएगा। मम्मा, क्या आप हवाओं के पास गई हुई थी? क्या तेज हवा और बारिश आएगी? नहीं, न तेज हवा न बारिश, लेकिन फिर भी उस चिड़िया का घर अब ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। लेकिन मम्मा, वो कैसे? मैं उसके घर में दीमक छोड़ आई हूँ, जो चिड़िया के घर की सारी लकड़ी खा लेगा। अंदर से खोखली दीवार कब तक छत की बोझ उठाएगी? ये सुनकर जग्गू हंसने लगता है। मेरी मम्मा बहुत तेज है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मम्मा चिड़िया को घर के फर्श पर कुछ बारीक पाउडर की तरह कोई चीज दिखाई देती है। बच्चों, ये क्या है? ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर की छत से कोई चीज गिरी है। लेकिन मम्मा, ये क्या हो सकता है? मुझे तो नहीं मालूम। मैं अभी बूढ़ी फाख्ता माँ को बुला कर लाती हूँ, वही बताएगी ये क्या है। टुन्नी चिड़िया उड़ती है और बूढ़ी फाख्ता माँ के पास जाती है। फाख्ता माँ, मेरे घर की छत से कोई चीज आटे की तरह गिर रही है। वो तो बहुत गलत हो रहा है बेटी, मैं जाकर देखती हूँ। बूढ़ी फाख्ता चिड़िया की बात सुनते ही परेशान हो जाती है और चिड़िया के साथ उसके घर जाती है। बेटी चिड़िया, यह तो दीमक ने आपके घर की लकड़ी खाना शुरू कर दी है। अगर दीमक को न रोका गया तो आपका घर अंदर से खोखला हो जाएगा। हाय, मैं मर गई। मेरे घर की छत को दीमक लग चुकी है। हाँ बेटी। मम्मा, ये दीमक क्या होती है? बाद में बताऊंगी बेटी। फाख्ता माँ, अब मैं क्या करूँ? तोते के पास जाओ बेटी। तोते के पास दीमक मारने वाली जहर है। तुम तोते से जहर लाकर अपने घर में जहर का छिड़काव करो। माँ जी, क्या जहर का छिड़काव करने से दीमक मर जाएगी? हाँ बेटी, अब दीमक बढ़ चुकी है, यह जहर से ही खत्म होगी। टुन्नी चिड़िया वहाँ से उड़ती है और तोते के पास जाती है। टुन्नी चिड़िया तोते को जाकर सारी बातें बताती है। मुझे फाख्ता माँ ने बताया है कि आपके पास जहर है। अगर है तो आप वो जहर मुझे दे दें। हाँ चिड़िया रानी, मैं भी आपको जहर की बोतल देता हूँ, लेकिन याद रखना, जहर का छिड़काव करने से पहले अपने बच्चों को घर से बाहर कर देना। ठीक है तोते भैया। टुन्नी चिड़िया तोते से जहर लेकर वापस घर जाती है। मम्मा चिड़िया जहर मशीन में डालती है। बच्चों, आप थोड़ी देर घर से बाहर निकलकर बैठ जाओ। बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं और टुन्नी चिड़िया अपने चेहरे पर कपड़ा बांधती है। लकड़ी के सुराख से दीमक सब देख रहा था। अपनी जान जाती देखकर दीमक चिड़िया से अपनी जान की भीख मांगता है। चिड़िया रानी, मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और दोबारा कभी लौट कर यहाँ नहीं आऊंगा। तुम मेरे घर आए क्यों थे? क्या तुम्हें मालूम है मैंने यह घर कितनी मेहनत से बनाया है? अभी मैंने एक लकड़ी ही खाई है आपके घर की छत से। वो लकड़ियाँ बदल लेना, आपके घर को कोई खतरा नहीं है। आपका घर अब भी सुरक्षित है। चिड़िया को दीमक पर दया आ जाती है और वो जहर नहीं करती। दीमक चिड़िया के घर से निकल जाता है और आहिस्ता आहिस्ता चल देता है। बच्चे घर आ जाते हैं और माँ चिड़िया अपने बच्चों को दाना देती है।
बच्चों, छत की एक लकड़ी बदलनी है, मैं कल जंगल से ले आऊंगी, बाकी सब ठीक है। दीमक चलता चलता कौवों के घर के पास पहुंच जाता है और कौवों के पेड़ पर चढ़कर कौवों के घर तक पहुंच जाता है। दीमक कौवों के घर की दीवार में अपना नया घर बनाता है और वहाँ से लकड़ी खाने लगता है। कौवे सारा दिन जंगल घूमते और रात को आकर सो जाते। कौवों को तो पता ही नहीं चलता कि दीमक उसके घर की लकड़ी खा रहा है। ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं और दीमक ने कौवों के घर की लकड़ी बहुत कमजोर कर दी थी। एक दिन आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं और हवा चलने लगती है। बारिश शुरू हो जाती है। कालू, कालू और जग्गू, अब देखना चिड़िया रोती हुई आएगी। कालू, कालू, गोरी मेरी बहन, मेरा घर टूट गया है। ऐसे रोती हुई आएगी और कहेगी मुझे अपने घर में रख लो। मम्मा पापा, मैं कुक्कू को मारूंगा और मैं गुड़िया को भी मारूंगा। बातें करते करते गोरी का ध्यान ऊपर छत की तरफ जाता है। छत आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ गिर रही थी। भागो कालू जग्गू, हमारे घर की छत टूटने वाली है। वो सब जल्दी से घर से बाहर निकल जाते हैं। दूसरे ही लम्हे उनका घर धड़ाम से नीचे गिरता है और टूटकर बिखर जाता है, क्योंकि जो दीमक गोरी चिड़िया के घर छोड़ आई थी, उसी दीमक ने गोरी का सारा घर काट खाया था। मम्मा, ये सब तो उल्टा हो गया। हमारा घर टूट गया और टुन्नी आंटी का घर अभी तक सुरक्षित है। हाँ जग्गू बेटा, मैं जब भी चिड़िया का बुरा सोचती हूँ, मेरा अपना ही बुरा होता है। फिर वह कौवे टूटे हुए घर पर बैठकर रोते रहते हैं। आम और जामुन का पेड़ एक दूसरे के पड़ोसी थे। आम का पेड़ जामुन के पेड़ से बहुत प्यार करता था, मगर जामुन का पेड़ थोड़ा घमंडी था। जामुन, मेरी गुलाब जामुन, सो रही हो? थोड़ा तंग करता हूँ इसे। फिर आम का पेड़ अपनी शाखाओं से जामुन के पेड़ को छेड़ने लगता है। जामुन का पेड़ भी जाग जाता है। मुझे मालूम है, तुम सपनों में मुझे ही देख रही थी ना मेरी जामुन। अपनी शक्ल देखो, कितनी बार कहा है तुम्हारे फल का रंग मुझे नहीं है पसंद, और ना ही तुम। मेरा फल बहुत मीठा है और देखो मैं कितना सुंदर हूँ। मुझसे शादी कर लो, हमेशा साथ रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, ये तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। दूसरे दिन चिड़िया वहाँ से गुजरती है। आम के पेड़ को उदास देखकर चिड़िया वहाँ आ जाती है। आम के पेड़, आप इतना उदास क्यों हैं? मेरी पड़ोसन जामुन कभी मुझसे हंसकर बात नहीं करती। मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ उससे। अच्छा, तो ये बात है, मैं बात करती हूँ उससे। फिर चिड़िया जामुन के पास जाती है। जामुन, क्या आपको मालूम है कि आपका पड़ोसी आम का पेड़ आपको पसंद करता है? वो आपसे शादी करना चाहता है। चिड़िया, मेरी एक शर्त है। बताओ, वो आपकी हर शर्त पूरी करेगा। मुझे उसके फल का रंग पसंद नहीं। पहले उसे कहो कि अपने फल का रंग लाल करे, फिर ही मैं उससे शादी करूंगी। चिड़िया फिर से आम के पेड़ के पास जाती है। सुन लिया चिड़िया, मैंने सब सुन लिया, मगर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। प्लीज किसी तरह मेरे फलों का रंग लाल कर दो। आप दोनों की खुशी की खातिर कुछ न कुछ तो करना ही होगा। फिर चिड़िया वहाँ से उड़ती है और सीधे इंसानों की बस्ती में रंग बनाने वाले इंसान के पास जाती है। इंसान, मुझे लाल रंग चाहिए। क्या आप मुझे लाल रंग दे सकते हैं? अच्छी चिड़िया, मैं जरूर देता। मैं आपको लाल रंग जरूर देता, मगर मेरे पास गुलाब के फूल नहीं है। अगर आप मुझे लाल गुलाब का फूल दे सकती हो तो फिर मैं तुम्हें लाल रंग बनाकर दे सकता हूँ। मैं अभी लाल गुलाब के फूल लेकर आती हूँ। चिड़िया वहाँ से उड़ती है। वे नदी के पास गुलाब के फूलों के पास जाती है। गुलाब के फूल पूरे यौवन भरे थे। उसका रंग पूरी तरह लाल था। चिड़िया कुछ फूल लेती है और वापस जाती है। इंसान जी,
मैं लाल गुलाब ले आई हूँ, अब आप जल्दी से मुझे लाल रंग बना दे। फिर वो इंसान लाल गुलाब से चिड़िया को लाल रंग बना देता है, जिसे लेकर चिड़िया जल्दी से वापस जाती है। ये लाल रंग है, अब आप इसे जल्दी से पी ले। इस तरह आपके सारे फलों का रंग लाल हो जाएगा और फिर जामुन आपसे प्यार करने लगेगी। मुझे मालूम था चिड़िया आप मेरे लिए जरूर कुछ करोगी। फिर वो आम का पेड़ वो लाल रंग पी लेता है, जिससे उस पेड़ के सारे ही आम लाल रंग के हो जाते हैं, जिसे देखकर वो पेड़ बहुत खुश था और वो खुशी से झूम रहा था। जामुन का पेड़ भी अपने पड़ोसी के लाल फल देखकर बहुत खुश था। ये हुई ना बात मेरे दोस्त, अब आप बहुत सुंदर लग रहे हो। मैं अब आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं जाऊँ आम के पेड़ जी, अब तो आप बहुत खुश है ना? हाँ चिड़िया, अब आप जाएं, मगर अब मैं जामुन से शादी नहीं करूँगा। मेरे फलों का रंग लाल, सुंदर लाल, और वो ठहरी काली जामुन। ये सुनकर जामुन रोने लग जाती है। आम के पेड़ रंग बदलने से तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। मेरे दोस्त, तुम्हारी ये लाल रंगत मेरे कारण हुई है। अगर तुम्हारे फलों का रंग पीला हो तो फिर मैं तुमसे शादी करूँगा। ये नई समस्या कहाँ से आ गई? चिड़िया मेरी खातिर जैसे वह आम का पेड़ मुझसे प्यार करता था, ऐसे मैं भी अब उससे प्यार करती हूँ। अब आप किसी तरह मेरे फलों का रंग पीला कर दे प्लीज चिड़िया। हाँ मैं कुछ करती हूँ, मैं अभी फिर से इंसान के पास जाती हूँ। चिड़िया फिर से इंसानों की बस्ती में जाती है। इंसान आप मुझे पीला रंग दे सकते हैं? हाँ मैं जरूर देता। अगर मेरे पास सूरजमुखी के फूल होते तो मैं आपको जरूर पीला रंग देता। यह सुनकर चिड़िया इंसान से कहती है, मैं अभी सूरजमुखी के फूल लेकर आती हूँ। चिड़िया जाती है। चिड़िया सीधी सूरजमुखी के फूलों के पास जाती है। चिड़िया खबरदार, मेरे फूलों में से कोई फूल ना तोड़ना। फूलों के राजा मेरे दोस्त जामुन के पेड़ को अपने फल पीले करने हैं। प्लीज मुझे एक फूल दे दे ताकि मैं पीला रंग बनवा सकूं। ऐसे वो फूल मान जाता है और चिड़िया एक फूल सूरजमुखी का लेकर वहाँ से चली जाती है और वो इंसान चिड़िया से सूरजमुखी का फूल लेकर उसे पीला रंग बना देता है। चिड़िया पीला रंग लेकर खुशी खुशी वापस जाती है। ले जामुन, आप ये पीला रंग पी ले। जामुन बहुत खुश होती है और वो पीला रंग पी लेती है। थोड़ी ही देर में जामुन के सारे फल पीले रंग के हो जाते हैं। अब आम का पेड़ भी जामुन को देखकर बहुत खुश हो जाता है और जामुन को भी आम का रंग बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे दोस्त जामुन और मेरे दोस्त आम, अब आप दोनों खुश है ना? चिड़िया तुम्हारी वजह से हम एक दूसरे से मिले हैं, आपको धन्यवाद। चिड़िया अब आप हमारी शादी भी करवा दे। फिर चिड़िया उन दोनों की शादी करवा देती है। मेरी जामुन, मेरी गुलाब जामुन, अब हम हमेशा एक साथ रहेंगे। हाँ मेरे लाल रंग के फल वाले आम, मेरे पीले फल वाली जामुन, ये सब चिड़िया के ही कारण हुआ है, जिसने हम दोनों को एक दूसरे से मिलाया है। फिर वो दोनों पेड़ खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं।